हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजय अवस्थी। तो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्टैटिक्स क्लास 10th है। ध्यान दीजिए, बुक है हमारी RD शर्मा बुक, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 है, एक्सरसाइज है हमारी 7.3 और जो हम निकाल रहे हैं वो क्या निकाल रहे हैं, मीन फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, यानी समांतर माध्य, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट, इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने करके दिखाया था वो मैंने आपको डायरेक्ट मेथड और स्टेप अप जो मेथड है आपका स्टेप डिवीजन मेथड, उन दोनों से, हिंदी में से पद विचलन विधि बोलते हैं, ठीक है ना, उन दोनों से मैंने आपको बताया था। और वहां पर आपको ये भी बताया था कि दोनों में अंतर क्या होता है। दोनों में देखिए आंसर तो हमारा सेम निकलना होता है, बट कहानी क्या होती है, अगर हमारी क्लास इंटरवल यानी कि x, देखो क्लास इंटरवल से क्या बनता है, x की वैल्यू बनती है, अभी मैं आपको बना के बताऊंगा। और फ्रीक्वेंसी, ये अगर हमें लीस्ट नंबर होते हैं यानी कम छोटी वैल्यूज होती हैं, तो हमें क्या करना होता है, हम इसे डायरेक्ट मेथड से भी निकाल सकते हैं। और ध्यान दीजिए, अगर आपको क्वेश्चन में, बोर्ड में जब आपका क्वेश्चन आता है वहां पर अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बताता है कि आपको स्टेप डिवीजन मेथड निकालना है, एज्यूमीन मेथड बनाना है या डायरेक्ट मेथड है, वो आपको शो करके देगा, तब उस कंडीशन में आपको सिर्फ वही मेथड यूज करना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अब देखिए, अब जरा ध्यान दीजिए, क्लास इंटरवल है आपका, नंबर ऑफ प्लांट जो है ये क्या है, क्लास इंटरवल हो जाएगा 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, ठीक है, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 एंड 12 to 14। तो ये वैल्यूज जो हैं क्लास इंटरवल, इनसे जो x की जो हमारी वैल्यू बनेगी वो खास बड़ी नहीं बनेगी, ठीक है ना, छोटी ही वैल्यू बनेगी। तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है कि हम जो कैलकुलेशन जो करेंगे तो मल्टीप्लाई होके, यानी जो प्रोडक्ट जो बनेगा वो भी वैल्यूज भी ज्यादा लार्जर नहीं बनेगी। तो इस वजह से अगर हमें कुछ नहीं दे रखा होता है तो हम इसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट मेथड को यूज करके सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। क्या, कौन सा मेथड यूज करेंगे, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन है हमारा, ए सर्वे वाज कंडक्ट बाय द ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट्स। एक सर्वे जो है एक बच्चों के ग्रुप के साथ में जो है वो कंडक्ट किया गया है, पार्ट ऑफ दिस एनवायरमेंट अवेयरनेस program in which they collecting the following data regarding to the number of the plant, 20 house in a location। एक लोकेशन में 20 प्लांट, 20 जो हैं वो हमारे क्या हैं, हाउसेज हैं, ठीक है। ये हो गए, इन सब का टोटल क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फाइंड द मीन नंबर ऑफ द प्लांट पर हाउस। तो हमें क्या निकालना है, हमें समांतर माध्य निकालना है कि एक घर पे कितने पौधे हैं, सामान्यतः यानी एवरेज उनका निकालना है कि एक घर पे लगभग जो है कितने पौधे का एवरेज आ रहा है, यानी कितना उसका मीन आ रहा है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें टेबल ड्रॉ करनी होगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर टेबल जो है वो ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये बन गई थी हमारी टेबल, ठीक है। अब देखिए टेबल में हमें क्या क्या चाहिए वो भी बना लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ये हो गई हमारी, सबसे पहले हमें चाहिएगा क्लास इंटरवल, यानी इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्लांट आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी। तो फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ हाउस आ जाएंगे आपके, तो इसके लिए भी एक बन गया। इसके बाद आएगी आपकी मिड वैल्यू यानी xi की वैल्यू, उसके लिए एक बन गया। और लास्ट में आपका fi xi, ठीक है ना। शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पर नोट करते हैं कि किस किस से क्या क्या बनने वाला है, ठीक है। सबसे पहले नंबर ऑफ प्लांट आएगा आपकी फर्स्ट, इसमें नंबर ऑफ प्लांट यानी क्या कहते हैं, CI क्लास इंटरवल हो जाएगा ये इसका, ठीक है ना। सेकंड में आ जाएगा नंबर ऑफ हाउस, नंबर ऑफ हाउस। देखिए सेकंड में हमें नंबर ऑफ हाउसेज दे रखे हैं, तो ये क्या है, ये है हमारी फ्रीक्वेंसी, इसे f से डिनोट कर देंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, xi की वैल्यू यानी मिड वैल्यू, मिड वैल्यू, ठीक है। और यहां पर आ जाएगा आपका fi xi की वैल्यू, ठीक है ना। अब देखिए क्लास इंटरवल हमें क्या दिए हुए हैं, यानी नंबर ऑफ प्लांट्स जो दिए हुए हैं वो क्या हो जाएंगे, आपके क्लास इंटरवल हो जाएंगे, यानी 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, ठीक है ना, 8 to 10, 10 to 12 और 12 to 14। इन्हें नोट कर लेते हैं, 0 to 2, 2 to 4 and 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12
एंड 12 to 14। ओके, अब लाते हैं फ्रीक्वेंसी। तो 0 to 2 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 है। अच्छा, 0 to 4 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 है। इसी तरीके से हम आगे नोट करते चलते हैं, 1, फिर है 5, फिर है 6, ठीक है, फिर है 2। तो 6 जो है हमारी वो 6 to 8 है, ठीक है ना, थोड़ा डाउन हो गया है, सही करते हैं ऐसा। 0 to 2 हो गया, फिर है 1, फिर 6 to 8 कितनी है फ्रीक्वेंसी, 5 है, फिर है 6 और फिर है 2 और फिर है 3, ठीक है। अब बात आती है मिड वैल्यू निकालने की। मिड वैल्यू में क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, यानी कि क्या हो जाएगा 0 + 2 अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 अपॉन 2, कैंसिल करोगे 1। तो पहली की जो मिड वैल्यू आ गई वो क्या आ गई है 1। सेकंड के लिए क्या निकालोगे आप, सेकंड के लिए क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पर सेकंड के लिए जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है 2, अपर वैल्यू क्या है 4, 2 + 4, तो क्या नोट करेंगे 2 + 4 अपॉन 2, यानी 6 अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ से ये वैल्यू क्या बन जाएगी 3, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरीके से करेंगे 4 + 6 इक्वल टू 10, 10 + 2 इक्वल टू क्या अपॉन 2 क्या हो जाएगा 5। फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपका 7, ठीक है। फिर इसी तरीके से करोगे क्या बन जाएगा 9, फिर 11 और फिर 13, ठीक है ना। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपकी जो वैल्यूज जो हैं वो, यानी x की जो आपने वैल्यू जो निकाली थी वो मिड वैल्यू आपकी निकल के आ जाएंगी, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, इस तरीके से हमारी x की वैल्यू बन गई है। अब x की वैल्यू के बाद क्या करेंगे हम, x की वैल्यू के बाद हम बनाएंगे यहाँ से अपना fi xi की वैल्यू। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है 1 और x की वैल्यू क्या है, xi की वैल्यू क्या है 1, तो दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यानी कि 1 × 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ से देखिए f की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है, यानी fi की वैल्यू क्या है 2 इंटू xi की वैल्यू क्या है 3, 3 × 2 इक्वल टू क्या हो जाएगी 6। इसी तरीके से 5 × 1 इक्वल टू क्या हो जाएगी 5, ठीक है। फिर 5 × 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा 35, 6 × 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 54, ठीक है। फिर 2 × 11, भाई f की वैल्यू क्या है 2, x की वैल्यू यानी xi की वैल्यू क्या है 11, 2 × 11 इक्वल टू क्या हो जाएगा 22, और फिर 3 × 13 इक्वल टू क्या बन जाना है 39, ठीक है। अब देखिए, अब इस तरीके से ये हमने क्या है डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं, तो डायरेक्ट मेथड हमने निकाल लिया। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये रफ वर्क जो है इसे साफ का हटा देता हूँ। अब देखो, जब हम डायरेक्ट मेथड निकाल रहे होते हैं तो मीन का जो हमारा फॉर्मूला होता है, मीन इक्वल टू क्या होता है सिग्मा fi xi अपॉन क्या होता है सिग्मा f, या क्या बोल देते हैं n भी बोल देते हैं। तो यहाँ से इट मीन्स क्लियर है कि हमें क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी का सम चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी का सम सिग्मा f कितना है, यानी n की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में बता रखा है हमें, क्वेश्चन में कितनी नंबर ऑफ जो है हाउसेस कितने हैं आपके 20 हैं, तो ये कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे, ठीक है। इस 20 हाउस है तो ये कितने, या आप इन सबको ऐड कर लीजिए 1 + 2 + 1 + 5 + 6 + 2 + 3 = 20। तो सिग्मा f हो गया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए सिग्मा fi xi की वैल्यू, यानी कि 6 + 1 + 5 + 35 + 64 + 22 + 39, इन सबको ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा 162। देखो क्वेश्चन में जो हमारा फॉर्मूला जो है डायरेक्ट मेथड के लिए, डायरेक्ट मेथड में हमें क्या चाहिए सिग्मा fi xi मिल गया, और सिग्मा f की वैल्यू भी पता है हमें कितनी है 20 है, तो नोट कर देते हैं। तो मीन इक्वल टू कितना हो जाएगा सिग्मा fi xi की वैल्यू यानी 162 अपॉन सिग्मा f की वैल्यू या n की वैल्यू क्या है 20, डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करके कितना आ गया है 8.1, डेसिमल में कितना आ गया आपका 8.1। तो स्टूडेंट ये हो गया आपका, इसका मीन फाइंड आउट करना था हमसे, तो उसका आंसर क्या आया है 8.1 यानी 8.1। तो स्टूडेंट ने समांतर माध्यम ने क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्व कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर ये जो हमने सॉल्व किया था, मैंने आपको बताया था कि आपकी जो क्लास इंटरवल की वैल्यू है वो छोटी है,
तो इसलिए हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि क्लास इंटरवल से आपकी x की वैल्यू बनती है। तो ये भी बहुत ज़्यादा आप देख रहे हो, हायर वैल्यू कितनी, देखो लोअर वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई है और हायर वैल्यू क्या है 13 पे खत्म हो गई है। तो इनका प्रोडक्ट भी कोई ज़्यादा नहीं बना, प्रोडक्ट भी आपने निकाला, FI कितना है, उसका टोटल कितना है 162। तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चनों को हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, उसे सॉल्व करते हैं और उसे सॉल्व करेंगे हम स्टेप अप या स्टेप डेविएशन मेथड से। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया हुआ है, देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इन द डेली वेज ऑफ द 15 वर्कर ऑफ द फैक्ट्री। द डेली वेज इज 100, तो उनका हमें क्लास इंटरवल क्या दिया, 100 to 20, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180, 180 to 200। अब यहाँ से आप देखिए जो क्लास इंटरवल है उसकी वैल्यू बढ़ गई है। अब जो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो आपको पता है x की जो मिड वैल्यू होगी वो भी बढ़ जाएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से। तो स्टेप डेविएशन मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मीन यानी समांतर माध्य बराबर ए मीन्स एज्यूमिन, जो हम मानेंगे एज्यूमिन प्लस एच की वैल्यू होगी। एच की वैल्यू क्या होती है, एच की वैल्यू होती है आपकी लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, ठीक है ना। यानी कि 120 माइनस 100 कर दोगे तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच की वैल्यू हो जाएगी 20, ठीक है ना। अभी मैं नोट करके आपको दिखा दूंगा। और फिर सिग्मा FI/UI अपॉन n, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन में कौन कौन सी वैल्यूज हमें चाहिए, ठीक है ना। तो उन वैल्यूज को नोट करते हैं। तो हमें क्या चाहिए, एज्यूमिन चाहिए। एज्यूमिन अभी जब हम क्वेश्चन को नोट करेंगे तो पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको एच की वैल्यू क्या हो जाएगी। एच की वैल्यू हो जाती है आपकी किसी भी उसमें ले सकते हैं हम, इसमें ले लें या लास्ट वाले में किसी में भी ले लें। तो यहाँ से ये वैल्यू जो बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, सॉरी इसमें लिया जाएगा ये, ठीक है। किसी में भी आप ले लीजिए, 160 माइनस 140 कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। यानी अपर लिमिट 160 माइनस लोअर लिमिट किसी की भी ले सकते हैं हम, ठीक है। तो कितना हो गया 20। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ गई है, 20 आ गई है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं नोट करता हूँ क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या दिया हुआ है हमें, क्लास इंटरवल हमें दिया हुआ है 100 माइनस 120, ठीक है। फिर 120 माइनस 140, थर्ड के लिए 140 माइनस 160, 160 माइनस 180 और 180 से माइनस नहीं है, सॉरी 180 टू 200, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपके क्लास इंटरवल हो गया। अब देखिए क्लास इंटरवल क्या दे रखी है हमें, वैल्यू 100 टू 120, 120 टू 140, 140 टू 160 एंड 160 टू 180, 180 टू 200, ठीक है। अब बात आती है मिड वैल्यू की। मिड वैल्यू क्या होगी, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट या अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, यानी 120 प्लस 100 अपॉन 2 कितनी हो जाएगी, 120 प्लस 100 अपॉन 2 कितना हो गया, 220 अपॉन 2 डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ गया आपकी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 110। तो ध्यान रखिएगा किस तरीके से निकालोगे मिड वैल्यू, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो फर्स्ट के लिए कितनी बन गई आपकी 110। इसी तरीके से सेकंड के लिए करेंगे 140 प्लस 120, दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करके 130, ठीक है। फिर आ जाएगा 150, फिर आ जाएगा आपका 170 और 190, ठीक है ना। ये आ गई आपकी x की वैल्यू। अब बात आती है, अब देखो x की वैल्यू हमने निकाल ली है, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, देखो अब हमने h की वैल्यू हमने बना के रख ली है, 20 हो गई। अब हमें अपने आंसर में a की वैल्यू चाहिए, तो एज्यूमिन इनमें से किसी भी वैल्यू को मान लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया बीच वाली वैल्यू को मान लेते हैं। x में से जो आपकी बीच की जो भी वैल्यू लगभग आपको लगती है उसे क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं। तो स्टूडेंट एज्यूमिन जो हो जाएगा आपका a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 150 हो गई, इसलिए मैंने हाईलाइट भी कर दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमें निकालना है डी की वैल्यू क्या होती है, एक्स आई, यानी एक्स आई की वैल्यू क्या है 110 माइनस ए यानी 150, दोनों को माइनस कर दीजिए। माइनस करने पे कितना आएगा, माइनस के 40, माइनस के 40 आ गए जी, ठीक है। अब देखिए फिर कितना हो जाएगा, 130 माइनस 50 इजकल टू, दोनों को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा -20। अच्छा, अब 150 माइनस 150 इजकल टू 0, 170 माइनस 150 इजकल टू +2,
और 190 माइनस 150 इजकल टू कितना हो जाएगा 40। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या करा, डी आई की वैल्यू हमने निकाल ली। अब बात आती है यू आई, क्योंकि देखिए हमें आंसर में जो चाहिए, हमें चाहिए क्या, हमें प्रोडक्ट चाहिए एफ आई यू आई का। तो यहाँ से ये तो भी हमने डी आई निकाला है, यू आई के लिए क्या करते हैं, ये जो भी हमारी डी आई की जो भी वैल्यू आई है ये किसी भी नंबर से जिससे सब डिवाइड हो जाए। तो देखिए 40 है, 20 है, माइनस में है, फिर ये प्लस में है 20 और 40, तो डेफिनेटली ये 20 से डिवाइड हो जाएंगे। तो किससे डिवाइड हो जाएंगे, 20 से। तो यानी हम इसे क्या नोट कर सकते हैं, हम इसे नोट कर सकते हैं, इसीलिए मैंने अभी तक जो था यू आई ही लिख के छोड़ दिया था, यानी डी आई अपॉन 20। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है, ये नीचे जो आएगा आपका डिनोमिनेटर। ठीक है ना। तो अब ध्यान दीजिएगा 20 से हमने जो है माइनस 40 को डिवाइड करा तो कितना आ गया, माइनस के 2, 20 अपॉन 20 यानी माइनस के 1, फिर 0, 1 और 2। इस तरीके से आपकी यू आई की वैल्यू आ गई। अब देखिए फ्रीक्वेंसी हमें क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है, 12, 14, 8, 6, 10। तो इन्हें नोट कर लेते हैं। तो ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 12, फिर क्या है 14, फिर आपको क्या गिवन है 8 है, फिर क्या है 6 है, और फिर है 10। ठीक है, ये भी हो गई। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें इन सब को भी ऐड कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें n की वैल्यू भी निकालनी होती है, या सिग्मा f की वैल्यू चाहिए होती है, ये भी हमें चाहिए। तो हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लेते हैं, यानी 12 प्लस 14 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 10। तो दोनों को मिला के क्या हो गया, 50 हो गया। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 50। अब बात आती है हमें क्या चाहिए, एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू भी चाहिए हमें, इसे भी कर लेते हैं। तो सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए एफ की वैल्यू, एफ आई की वैल्यू कितनी होगी 12 फ्रीक्वेंसी इंटू यू आई की वैल्यू यानी -2, कितना हो गया, माइनस के 24, कितना हो गया, माइनस के 24। ठीक है, फिर क्या हो गया 14 इंटू -1 इजकल टू -14। अब देखिए 8 इंटू 0 अगर मैं करता हूं तो 0 हो जाएगा, 6 इंटू 1 इजकल टू 6 और 10 इंटू 2 इजकल टू 20। अब देखिए सारी हमने f की वैल्यूज जो थी, आप समझ रहे हैं, f की वैल्यू f इंटू यू आई, दोनों की मल्टीप्लाई f इंटू यू आई, और 8 इंटू यू आई की वैल्यू क्या है 0 है, 6 इंटू आई की वैल्यू, यू आई की वैल्यू क्या है 1, तो 6 इंटू 1 इजकल टू 6, 10 इंटू 2 इजकल टू 20 हो गया। अब यहाँ से हमें क्या करना है, अब यहाँ से हमें वैल्यू क्या चाहिए, अब हमें वैल्यू चाहिए सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू। तो इन सबको हम ऐड कर देंगे। अब देखिए माइनस के 24 और माइनस के 14, ये आंसर हमारा माइनस में ही आएगा, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, मैं जरा इसे थोड़ा पतला कर लेता हूँ, लिखने में ये ज़्यादा बोल्ड हो रहा था। तो देखिए माइनस के 24 माइनस के 14 कितना हो जाएगा, माइनस के क्या हो गए 38 हो गए, माइनस के 38। अब प्लस में क्या है 20 प्लस 6 इजकल टू प्लस क्या 26, दोनों की कैलकुलेशन कर लीजिए। 38 माइनस 26 करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है तो क्या आ जाएगा 12 माइनस के, यानी माइनस के 12 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बिल्कुल। अब देखिए हमें जो अपने क्वेश्चन में चाहिए उन सभी की वैल्यू हमें मिल चुकी है। एज्यूमिन चाहिए, एज्यूमिन की वैल्यू है हमारे पास, एज्यूमिन की वैल्यू क्या है 150 ये रही। फिर क्या चाहिए, प्लस में एच चाहिए, एच की वैल्यू क्या है 20 है, इनटू सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू माइनस के 12 मिल गई, अपॉन एन की वैल्यू क्या है 50 हो गई। सारी वैल्यूज हैं हमारे पास। अब इन्हें सिर्फ क्या करना है, हमें क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। तो मैं पहले ये जो एक्स्ट्रा जो रफ वर्क किया हुआ था मैं इसे साफ किए देता हूँ, और यहाँ पर क्वेश्चन में इन सभी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो देखिए, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, मीन इजकल टू, थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं इसे, ठीक है। मीन इजकल टू क्या है, मीन इजकल टू ए यानी एज्यूमीन प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन एन। तो सबसे पहले ए की वैल्यू को रखते हैं। तो एज्यूमीन क्या है हमारा, एज्यूमीन है 150, तो मीन इजकल टू कर लेते हैं, कितना हो गया 150, ठीक है। प्लस एच की वैल्यू क्या है 20 हो गया, इंटू एफ आई यू आई निकालना है हमें, थोड़ा सा साइड में आ जाते हैं। तो देखिए एफ आई यू आई की वैल्यू क्या है, सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू कितनी है माइनस के 12, अपॉन एन की वैल्यू क्या है 50। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। अब क्या करेंगे, 5 से अगर मैं 12 को डिवाइड करता हूं तो आंसर क्या आएगा हमारा माइनस के 2.4, माइनस के क्या आ गया 2.4 आ गया, ठीक है।
तो माइनस के 2.4 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से हमें मिल गया मीन इजकल टू क्या है 150 प्लस के कितना रह गया 2 इंटू माइनस के 2.4। अब 2.4 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो पहले तो 150 नोट कर लेते हैं, प्लस माइनस देखो सबसे पहले तो यहाँ पे माइनस लग रहा है तो स्टूडेंट माइनस में आएगा जो भी हमारा आंसर आएगा इसका प्रोडक्ट, और 2.4 की अगर 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 4.8। अब 150 में से 4.8 क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 145.2। तो जो हमारा आंसर जो आया है मीन फाइंड आउट जो हमने करा है अपने क्वेश्चन का बाय मेथड कौन सा है हमारा, स्टेप डिवीजन मेथड, तो इससे जो हमारा आंसर आया वो क्या है 145.2। तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर हमें मिल गया है 145.2। ध्यान दीजिए ये हमने स्टेप अप मेथड से सॉल्व करा है। तो स्टेप अप मेथड हमारा इस प्रकार से होता है, देखिए सारी चीज़ें होती हैं, हमें जो जो अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो जो हमें फॉर्मूले में चाहिए था सिग्मा ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन एन, तो इन वैल्यूज़ को हम इस तरीके से टेबल बना के फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद में फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, आज मैंने फिर से आपको डायरेक्ट मेथड जो कि क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था और क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज हमारी 7.3 चल रही थी जिसका कि स्टेप डेविएशन मेथड से हमने सॉल्व किया था। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे के और क्वेश्चन जो होंगे मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो स्टूडेंट्स वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से क्वेश्चनों को समझें और रिवीजन करते रहिए। ध्यान रखिए रिवीजन जितना अच्छा आप करेंगे उतनी अच्छी ही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपकी जो गलती की संभावना है, जो एरर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें जिससे कि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, जब तक बाय बाय।